नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी का स्वागत है और आपको प्रणाम और आपके माता पिता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इस चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, जिसमें आप सबका इतना प्यार मिला। आप लोगों से जो मैंने मुहिम छेड़ी थी कि मैं आपको फ्री कंटेंट डिलीवर करूँगा हमेशा इस चैनल के माध्यम से, और उस मुहिम को मैं ऐसे ही यहाँ से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत जितना साथ मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं प्रयास करता रहूँगा। देखिए, रेलवे की जो वैकेंसीज की अगर बात करें, हर साल बहुत बड़े आंकड़े में हमारी वैकेंसीज आती हैं रेलवे की। और इस बार भी मेरे भाई आपको पता है कि रेलवे मंत्री ने सीधा सीधा आप लोगों से वादा किया है कि हम लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर आपको यहाँ पर वैकेंसी देंगे। ये रेलवे मंत्री ने आपसे सीधा सीधा कहा। उन्होंने कहा कि 2024 और 25 को मिलाकर हम लगभग 1,20,000 कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो जो 1,20,000 का आंकड़ा था उसको अभी पार थोड़ी ना हुआ है भाई। अभी 25 की वैकेंसी अभी कोई हुई थोड़ी ना, एग्जाम अभी नहीं हुआ है, समझ रहे हो। और 24 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि अभी ग्रुप डी की वैकेंसी अभी कंप्लीट नहीं की गई है। तो मेरे भाई रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में लगभग 8 लाख कुछ वैकेंसियां दी हैं और आगे भी इस पर काम करेगी सरकार। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न एकदम सेम है। हमारे एग्जाम के अगर पैटर्न की हम लोग बात करें तो हमारा एग्जाम बिल्कुल सेम पैटर्न है, कुछ हमें अलग नहीं भागना होता। जैसे कि आप देखिए, हमारी जो वैकेंसी है 2025 का कैलेंडर, आपको पता है जो अभी हमारा ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है वो 2024 का जो कोर्ट केस के चक्कर में फंस गया था वो 25-24 वाली वैकेंसी है। पर 25 वाली जो वैकेंसी है इसमें अभी किसी का भी एग्जाम नहीं हुआ है। और मेरे भाई जितनी वैकेंसी इस बार हमें दी गई है रेलवे में, आप देख सकते हो एएलपी की यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी, 9,970, टेक्नीशियन में 6,000, एनटीपीसी में 5,000, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट 3,000, जूनियर असिस्ट इंजीनियर में 2,500, पैरामेडिकल में 434, लेवल 1 में 22,000 है। लगभग आंकड़ा बढ़ने का लग रहा कि बढ़ेगी। मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट 311 है। और सेक्शन कंट्रोलर जो इस बार नया पद इंक्लूड किया 368 पोस्ट, और इसकी भी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि सारी वैकेंसी इस बार भरमार हुई है और आने वाला 2026 का कैलेंडर हमारे सामने एकदम ततार लगाए खड़ा है कि भाई तू जैसे होगा मैं तेरे पीछे से खड़ा हूं, मैं पीछे खड़ा हूं, तैयार रहे। आप सोचो 2024 वाली वैकेंसी अभी गई है, जिसके फॉर्म भरे गए हैं, सारे हो चुके हैं, एग्जाम हो चुका है। अब 25 वाली वैकेंसी चलने वाली है और 26 का कैलेंडर आंखों के सामने फिर से आ गया। यानी वैकेंसी की अब ये मत कहना सर वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी इस बार जितनी आई थी उससे ज्यादा ही आएगी, क्योंकि चुनावी समय है और आपको खुश करना सरकार का काम है। तो सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रही है, 1-1.5 लाख वैकेंसी आपको दे रही है और तुम उसको ग्रैब करोगे नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। 24 में वैकेंसी आई, 25 का फॉर्म भरा जा रहा है, मतलब भर दिया, एग्जाम सबके होंगे। अब 26 की वैकेंसी, जिनके 26 के लास्ट में एग्जाम, आप सोचो 25 के एग्जाम भी 2026 में होंगे और 2026 वाली वैकेंसी के भी 26 के लास्ट से ही शुरू हो जाएंगे हमारे एग्जाम। यानी दो दो अपॉर्चुनिटी है अभी भी आपके पास। अब उनको ग्रैब करना छोड़ना आपकी मर्जी है मेरे दोस्त। याद रखना, मैं आपको एक बताऊं, आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, रेलवे के सब एग्जाम में एक कॉमन चीज है, कॉमन रीजनिंग आएगा, कॉमन मैथ है और कॉमन जीएस है। ये कॉमन है, बस ये है किसी में आपका साइंस का पोर्शन आपका ज्यादा है, किसी में कम है, इतना अंतर है। ठीक है, एएलपी में चले जाओगे तो इंजीनियरिंग वाला पार्ट थोड़ा आ गया। बाकी सब में ये 3 चीज ऐसी है मेरे भाई जो बिल्कुल सब में सेम है। तो आपको, इसीलिए मैं आपकी रीजनिंग को आसान बनाने के लिए मैं एक मुहिम भी छेड़ रहा हूं, जिसमें आप लोगों का शायद प्यार मिले। मैंने आपको एग्जाम को बहुत जल्दी से चीजों को कवर करने के लिए मैंने 40 दिन 40 चैप्टर मैंने एक सीरीज चलाई है। जैसे कि आप लोग किसी भी बैच को 3-3 4-4 महीने पढ़ते हो, यानी एक एक चैप्टर को 5-5 6-6 दिन में, 3-3 दिन में कर रहे हो। भाई एक चैप्टर को जो 3 दिन में पढ़ रहे हो, मतलब 3 घंटे पढ़ रहे हो ना, 3 घंटे को 3 दिन में कर रहे हो, मैं एक ही दिन में वो करा देना। अगर 3.5 घंटे में खत्म होगा तो 3.5, 4 में तो 4, 2 में तो 2। तो ऐसे ही डेली एक चैप्टर को उठाता हूं और 40 दिन में इसको कवर करा दूंगा। डेली 3 बजे चलती है क्लास, इसको जरूर देखना, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त। रीजनिंग मैंने हमेशा आपसे कहा कि मैं इस पर फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूं इस चैनल पे, तो मैं वो ऑलरेडी कर रहा हूं और करता रहूंगा, ऐसा अगर आपका प्यार मिलता रहे। और ये मुहिम से फायदा क्या है सर, देखो 40 चैप्टर अगर आप कम समय में कवर कर लोगे तो हमारे पास फिर प्रैक्टिस ही बची, यानी पीवाईक्यू और मॉक, इसके बाद हम उसको करा देंगे।
तो हमारा समय बच गया, इसलिए हम जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब हम पता चला एक ही चीज़ को हम गधे की तरह लगे पड़े हैं, चीज़ें कवर ही नहीं हो पा रही, तो ऐसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, रेलवे ग्रुप डी के जो 22,000 पद हैं उसके लिए जो चीफ थे उन्होंने जो जो हमारे आरआरबी बोर्ड के जो चीफ हैं उन्होंने जितने भी जोन के जो जनरल मैनेजर हैं उनको रिपोर्ट भेजी थी, तो वहां से रिपोर्ट आ चुकी है। उन्होंने बता दिया कि कितने जोन में कितने पद खाली है, बस उसको अभी रिलीज नहीं किया गया है। जैसे ही वो रिलीज होती है रिपोर्ट, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे। बाकी मेरे दोस्त, हम यहाँ पर बात करें कि वैकेंसी के हमारे एग्जाम कब तक होंगे, तो यहाँ पर एक ये नोटिस वायरल हो रहा था, आपने शायद देखा भी हो। इसमें साफ साफ लिखा गया कि एएलपी यहाँ पर सबसे पहले कि अगले साल फरवरी में शुरू होंगी रेलवे की 9 बड़ी परीक्षाएं। पहली भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट की होगी, जो कि इन्होंने फरवरी लास्ट में बताया कि तो फरवरी लास्ट में शुरू ही हो जाएगी, लगभग 20-25 के बाद हमारा ये शुरू ही हो जाएगा। तो फरवरी में अगर हमारा ये चलता है तो फरवरी से मार्च तक चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है फिर मार्च में कहीं जाकर टेक्नीशियन होगा, फिर सेक्शन कंट्रोलर। सेक्शन कंट्रोलर तो देखो अभी हो ही रहा है, तो यहाँ पर तो इसके चांस नहीं है। उसके बाद आपका पैरामेडिकल होगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा एनटीपीसी। तो एनटीपीसी वाले जो बच्चे हैं कि सर एनटीपीसी कब तक होगा, तो आपका यहाँ पर जुलाई, इस बात का ध्यान रखना, जुलाई में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई से अगस्त तक हमारे एग्जाम चले, ठीक है भैया, इस बात का ध्यान रखना। तो एनटीपीसी वाले जो है अपना टारगेट देख लो, जुलाई से अगस्त में आपके एग्जाम होंगे। और जो हमारे क्या है लेवल 1 वाले ग्रुप डी वाले बच्चे हैं जिनका 2025 में आप फॉर्म भरने जा रहे हो 22,000 वाला, इसका एग्जाम जो मैं बात करूं तो ये आपका सितंबर से शुरू हो जाएगा। सितंबर से अक्टूबर हमारा एग्जाम ये चलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो तैयारी अपनी इस प्रकार बेहतर रखना कि हमारा एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए मेरे भाई, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना मेहनत करोगे सब कुछ होगा। 22,000 वैकेंसी है, बढ़ने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है इसको आप देख सकते हैं। मैंने वैकेंसी को जोन वाइज बांट के आपको दिखा दिया था, सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। एक वैकेंसी ये आइसोलेटेड वाली रह रही थी, वो भी आ गई 311 पदों पर। तो यानी कि 25 का कैलेंडर ओवरऑल खत्म हो चुका है। तो मेरे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, इस वजह से मैं आपको एक प्यारा सा गिफ्ट तोहफा भी देना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे साथी, आपको पता है कि मैंने रीजनिंग की ऑलरेडी एक बुक मैंने आपको गिफ्ट में दे चुका हूं, तो मैं दूसरा गिफ्ट आपको और देने जा रहा हूं। ये बुक आपको बायलिंगुअल किताब है, ये मेरे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी कंप्लीट। तो ये मेरा जो चैनल है, मैं यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूँ, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी रेलवे की पूरी तैयारी इस चैनल पे दोपहर 3 बजे होती रहेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर इंस्टाग्राम टेलीग्राम आता है, तो टेलीग्राम का ऑप्शन जैसे दिखेगा उस पर क्लिक करते ही टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा, और वहीं पर आप क्लिक करते ही इस पर ऊपर मैंने पिन कर रखा है टेलीग्राम पे, जैसे आप क्लिक करोगे ये बुक ओपन हो जाएगी, ठीक है। शानदार तरीके से रिवीजन करो। और आने वाली 26 जनवरी को मेरी वॉल्यूम 2 आ रही है। ये किताब मैंने दोस्त सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाई कि एग्जाम से पहले आपके सामने क्वेश्चन हो और बढ़िया से आंसर किए, अपना बढ़िया स्कोर लगाओ। वॉल्यूम 2 आ रही है 26 जनवरी को, जिसमें क्वेश्चन भी होगा, सॉल्यूशन भी हो, और लास्ट में आंसर की भी, मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन भी। तो ऐसी बुक फिर मिलने वाली है आपको वॉल्यूम 2, परेशान मत होना। और फिर मैं हैंड राइटिंग नोट्स की आपको बुक दूंगा। फ्री कंटेंट डिलीवर हमेशा होगा इस चैनल पे, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तरक्की करो। और जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना मेरे भाई। सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों।